कि हमने बहुत मेहनत की। लोकसभा के चुनाव में बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत की, खूब पसीना आया है। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना। विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना। विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक थोथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में हमको शामिल किया। मैं हरियाणा की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि इस बार हरियाणा को भले ही 5 MP जीते हैं, लेकिन उसमें 3 जो है मंत्री बनाए गए हैं। केंद्र की मोदी 3.0 सरकार में आवास एवं शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार हरियाणा के दौरे पर निकले और सबसे पहले सोनीपत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। परली साइड से सिटी भाई, परली साइड से। धक्के मत मारो। भारत माता की जय। इस दौरान मनोहर लाल ने जनता का धन्यवाद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वर्करों से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि पसीना सूखने न दें, ये विधानसभा चुनाव में काम आएगा। कि हमने बहुत मेहनत की। लोकसभा के चुनाव में बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत की, खूब पसीना आया है। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना। विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना और अगर आगे बढ़ोगे तो इसी इलाके की भागीदारी और बढ़ेगी। हम यहाँ हर एक विधानसभा के लोग जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे फिर अपना सोनीपत है, राई है, खरखोदा है, गोहाना है, करौदा, ये अपना बड़ौदा, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता एक एक घर में जा करके इन चीज़ों को जाके हम संभालें। और समय कम होते हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है। हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक थोथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बताया कि कैसी तैयारी होनी है और साथ ही कहा कि कांग्रेस ने हमारे जिस पक्ष को बहकाया था, उनसे झूठ बोलकर वोट ली थी, उस वर्ग को समझाना होगा और जहां भी लोकसभा में कमी आ रही है उसे दूर करना होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूंकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहां भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। और एक एक बूथ को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत तरह का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी, लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए एक पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया है। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहाँ जहाँ कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार जितना भी ज़्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी। हम 3 मंत्री वहाँ हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर
जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़ करके हुए हैं। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान भी कराना है और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो। बहरहाल ये तो विधानसभा में देखना होगा कि बीजेपी लोकसभा की कितनी कसर निकाल पाती है। ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के सोनीपत बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मचारियों के बीच जमकर तू मैं भी देखने को मिली, क्योंकि सभी कार्यकर्ता नए कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करना चाहते थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मचारियों पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।